जय श्री राम। अशोक वाणी मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हवन पर बात करेंगे। जिस देश में स्वाहा स्वधा और बसटकार के अनुष्ठान हमेशा होते रहते हैं, उस देश में बिना विचारे रहने योग्य समझना चाहिए। हवन होते रहने से पाप नष्ट होते रहते हैं। आग में हवन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को पाता है। जो मनुष्य 12 महीने तक अग्नि में हवन करता है, उसे सूर्य के समान 8 वसुओं के लोक मिलना निश्चित है। हवन से देवता लोग संतुष्ट होते हैं। इनके संतुष्ट होने पर मानव को शक्ति और सुख मिलता है। हवन से अनेक उपद्रवों का नाश होता है। हवन होते रहने से महामारी जैसी बीमारी, रोग आदि में कमी आती है। सभी के कल्याण आदि के लिए सबसे सुगम मार्ग हवन है। इससे वायुमंडल में शुद्धि आती है। अग्नि में हवन का त्याग करके यह प्रार्थना किया जाता है कि हे अग्निदेव, हमारे द्वारा जिन जिन देवताओं को निमित्त करके मंत्र के उच्चारण द्वारा द्रव्य का त्याग किया जा रहा है, उन देवताओं तक पहुंचा दें, जिससे उन देवताओं की तृप्ति हो जाए। अग्नि को देवमुख और देवदूत भी कह सकते हैं। यही कारण है कि जिन देवताओं के लिए हवन किया जाता है, उनके नाम का उच्चारण करके प्रार्थना पूर्वक द्रव्य का त्याग करके ध्यान अवश्य करें। ऐसा करने से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मानव को हमेशा दैवीय शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए देवताओं की तरफ तो मुड़ना ही चाहिए। परंतु देवताओं को भी हवनीय द्रव्य को प्राप्त करने के लिए मानव की ओर देखना पड़ता है। देवता लोग मनुष्य से पुष्ट होकर बदले में इच्छित फल देते हैं। इस प्रकार देवताओं और मनुष्यों में बराबर लेन देन चलता रहता है। हम उन्हें हवि देते हैं, वे हमें मनोवांछित फल देते हैं। जो व्यक्ति जिस कामना से हवन करता है, वही कामना पूर्ण होती है। अग्नि जलाते समय प्रार्थना करनी चाहिए कि हे अग्निदेव, आप प्रज्वलित होकर हमें भी प्रज्वलित करें। आप बढ़ो, हमें भी बढ़ाओ। हवन सर्वदा प्रज्वलित अग्नि में ही करना चाहिए। जब अग्नि अच्छी तरह से जलने लगे तभी हवन सामग्री की आहुति देनी चाहिए। जहाँ लकड़ी है उसे कान, जहाँ धुआं है उसे नासिका, जहाँ अग्नि कम है उसे नेत्र, जहाँ भस्म है उसे सिर, और जहाँ ज्वाला युक्त अग्नि है उसे जीभ जानना चाहिए। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि जिह्वा पर ही हवन करना चाहिए। जलती दहकती हुई अग्नि ही शुभ फलदायी मानी गई है। यदि अग्नि का नाम पता न हो तो वहाँ विश्व स्वरूप अग्नि मानना चाहिए। कर्मों में विश्व स्वरूप अग्नि के चारों तरफ हाथ, आंख, मुख, सिर, पैर माना जाता है। अपनी शक्ति के अनुसार ही आहुति डालनी चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर जब तक सूर्यदेव उदय शैल का त्याग करके हाथ भर ऊपर नहीं होते, तब तक उदित काल का होम अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए कोशिश यही करें कि सूर्योदय होने पर ही उदित काल का होम करें। संध्या काल का होम जब तक आकाश से लालिमा नहीं खत्म होती, चारों ओर तारे दिखाई नहीं देते, तब तक हवन करना अच्छा माना जाता है। अधिकतर होम 3 तरह से किया जाता है: मृगी, हंसी और सूकरी। कल्याण कार्यों के लिए मृगी मुद्रा, पौष्टिक कार्यों के लिए हंसी मुद्रा और बुरे कर्मों के लिए शुक्री मुद्रा जाननी चाहिए। जिसमें हाथ को सिकोड़ कर आहुति दी जाए, वह शुक्री मुद्रा कही जाती है। इस मुद्रा के प्रयोग से बचना चाहिए। छोटी उंगली अर्थात कनिष्ठिका को हटाने पर जो आहुति दी जाती है उसे हंसी मुद्रा कहते हैं। कनिष्ठिका और तर्जनी को हटाकर होम करने को मृगी मुद्रा कहा जाता है। कोशिश यही करना चाहिए कि अधिकतर मृगी मुद्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। हवन करते समय जो हवि द्रव्य हवन कुंड पर या उसके अंदर हो तो उसे पुनः कुंड में डाल सकते हैं। यदि कुंड से बाहरी परिधि में गिर जाए तो उसे पुनः कुंड में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह वरुण देव का भाग होता है। उस हविष को स्वच्छ जल में डालना चाहिए। अग्नि में जिससे घी की आहुति दी जाती है उसे श्रुव अथवा श्रुआ कहा जाता है। श्रुव जितना बड़ा हो, आगे से 5वें भाग पर पकड़कर आहुति देनी चाहिए। अर्थात आगे भाग के मध्य से पीछे भाग के बीच में श्रुआ को पकड़कर आहुति देने को अच्छा माना जाता है। श्रुआ के 5वें भाग पर ब्रह्मा जी का वास होता है। 5वें भाग को ही अच्छा माना जाता है। ऐसा जाना जाता है कि श्रुआ में 6 देवता निवास करते हैं: अग्नि, इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और यम। जहाँ हवन होता है वहाँ से और आसपास की अनिष्ट करने वाली आत्माएं स्वयं नष्ट हो जाती हैं। धार्मिक कर्मकांड को पूरा करने के लिए हवन किया जाता है। भारत की भूमि सर्वदा ऋषि मुनियों की स्थली रही है। यहाँ हमेशा से हवन होते चले आए हैं। हवन से वातावरण शुद्ध होता है,
प्रदूषण में कमी आती है। हवन को जितना आदिकाल में फलदायी माना जाता था उतना आज भी माना जाता है। हवन का धुआं जब वातावरण में फैलता है तब विषैले कीटाणु नष्ट होने लगते हैं। हवन स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए किया जाता है। शरीर भी शुद्ध होती है, आसपास भी शुद्ध हो जाता है। यहीं पर वाणी को विराम देते हुए प्रेम से बोलिए अग्निदेव की जय।